वर्ष 1686 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिया में वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि विश्व के प्रत्येक कण केवल अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। न्यूटन ने इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हम बात करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्व क्या है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो सर्वप्रथम न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड के कोई भी दो कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक बल से आकर्षित करते हैं और उनके बीच लगने वाला यह बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लगने वाला यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब अगर इसे हम समझे तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड के कोई दो कण या दो पिंड ये हैं। ये मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 है। अब ये कण m1 द्रव्यमान से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये कण m1 द्रव्यमान से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि ये कण m2 द्रव्यमान से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। कुछ इस तरह से ये कण m1 द्रव्यमान से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये कण m2 द्रव्यमान से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब अगर इसको हम कही गई बात को अगर सिद्ध करना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि माना दो पिंड मान लीजिए ये A है, ये B है, A व B हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2। माना दो पिंड A व B हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं। तो और अगर उनके बीच मान लीजिए लगने वाला बल कैपिटल F है, मान लेते हैं, माना लगने वाला बल कैपिटल F है, तो गुरुत्वाकर्षण की प्रथम शर्त के अनुसार लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल टू दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, m1 इंटू m2। ये पहली शर्त हो गई, अर्थात ये पहला समीकरण बन गया। अब अगली शर्त क्या है कि अगली शर्त यह है कि लगने वाला यह बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब माना पिंडों के बीच की दूरी स्मॉल r है, मान लीजिए ये दूरी स्मॉल r है, ये बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तब क्या होगा कि ये F प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि लगने वाला बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या होगा कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो ये समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r²। अब ये एक नया समीकरण बन गया, लेकिन अभी भी
परिभाषा में कह रहा है कि लगने वाला बल m1 अर्थात दोनों पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मतलब अब अगर ये व्युत्क्रमानुपाती हटाकर बराबर लगाना चाहें तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे कैपिटल G क्या है कि यह एक नियतांक है। अगर हमको ये समानुपाती हटाना है तो एक नियतांक लाना पड़ेगा, और माना हम कि वह नियतांक क्या है, कैपिटल G है। और कैपिटल G जो होगा, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू भी दी गई है। तो G क्या है, अगर ये लिखें तो G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और कोई भी नियतांक सार्वत्रिक नियतांक तब होता है जब ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर जाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। और G का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन बल है, तो इसलिए न्यूटन। G का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन होता है। अब अगर G के कुछ स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो G एक ऐसा नियतांक होता है कि यह सार्वत्रिक नियतांक होता है, अर्थात ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर जाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G माध्यम अर्थात दोनों पिंडों के बीच के माध्यम, दोनों पिंडों का आकार और दोनों पिंडों के गुण, अर्थात वो धातु के हैं अधातु के हैं कि क्या हैं, और समय का इस पर कैपिटल G पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कैपिटल G का समय दोनों पिंडों के बीच के माध्यम और दोनों पिंडों के विशेष गुण का G पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह हमेशा नियत रहता है, अर्थात हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद अगर हम G की एक और परिभाषा देखें तो अगर इस सूत्र से देखें तो मान लीजिए m1 बराबर 1 किलोग्राम, m2 बराबर 1 किलोग्राम और r बराबर 1 मीटर। m1 बराबर 1 किलोग्राम, m2 बराबर भी 1 किलोग्राम और r बराबर 1 मीटर। तो क्या होगा, F बराबर G। अर्थात इस तरह से हम गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम इससे हम क्या कह सकते हैं कि एकांक दूरी पर स्थित किन्हीं दो एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब अगला देखते हैं गुरुत्व क्या है। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में क्या अंतर है कि अगर किन्हीं दो पिंडों के बीच अगर आपस में बल लग रहा है, अर्थात आपस में एक पिंड अगर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। जबकि अगर केवल एक पिंड हो और वह दूसरा पिंड धरती को मान लिया जाए, जैसे ये पृथ्वी है और दूसरा पिंड ये यहाँ कहीं पर या इस पर रखा है, तो इसे गुरुत्व कहेंगे।
मतलब अगर दो पिंडों में यही कंडीशन हो आकर्षण की तो इसे गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। लेकिन अगर यही एक पिंड हो, एक कोई पिंड अर्थात एक कोई कण हो और एक दूसरी पृथ्वी हो, मतलब दूसरे कण की जगह अगर हम पृथ्वी मान लें तो इसे गुरुत्व बल कहेंगे या गुरुत्व कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशेष स्थिति है, अर्थात ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का एक विशेष स्थिति है। तो ये हो गया। और जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये कोई पिंड है, तो जैसे पृथ्वी पर कोई बॉक्स मान लीजिए रखा है, ये बॉक्स कोई रखा है, तो ये पृथ्वी इस बॉक्स को अपनी तरफ से आकर्षित कर रही है और ये बॉक्स पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इनके बीच जो बल लगेगा उसे गुरुत्व कहेंगे, गुरुत्वीय बल कहेंगे उसे। गुरुत्व बल के बहुत सारे लाभ हैं। मनुष्य गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पर चल पाता है और गुरुत्व बल के कारण ही हवा में फेंकी गई बॉल फिर से पृथ्वी पर आ जाती है। गुरुत्व बल के कारण ही कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर नीचे आ जाती है। गुरुत्व बल के कारण ही हमारा वायुमंडल अपनी जगह पर स्थिर बना है, अर्थात हमारा वायुमंडल बना हुआ है गुरुत्व बल के कारण ही। और भी बहुत सारे उपयोग अर्थात लाभ गुरुत्व बल से हैं। तो ये था गुरुत्व बल। अब आगे हम देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या है। अगर गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा की हम बात करें तो पृथ्वी से नीचे अर्थात वायुमंडल में पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से गिरती किसी वस्तु में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। फिर से क्या बोलेंगे कि पृथ्वी की तरफ स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु में या गिरते हुए किसी पिंड में प्रति सेकंड उसके वेग में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है अर्थात G = 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये आप गुरुत्वाकर्षण देख चुके, गुरुत्वीय त्वरण देख चुके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप देखते रहिए सूचना TVGS।